तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं आप बताइए। दो संख्याओं का अंतर तथा वर्ग के भागों का अंतर 442 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस। संकेत की जगह पे बोलता हूँ, मुझे नहीं पता। दो संख्याएं बोले मतलब माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या ये क्या बन गया y। ठीक, अब वर्गों का अंतर बोला कि पहले अंतर ही मत बोला, क्या बोला है? अंतर ना, अंतर कितना दिया है अंतर? अंतर का मतलब होता है घटाना, इन दोनों को घटाना। x माइनस वाई बराबर 14। क्या होता है ये तुरंत निकाल सकते मान किसका? x का। कैसे लिखेगा x मान? नहीं, मैं समीकरण दे रहा हूँ, आप तुरंत भी बनाओगे। उसके बाद समीकरण आप 1 और 2 पे क्या प्रोसेस करते हो वो आप समझो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी समीकरण बनाने के बाद हल करने का 2 विधि है, दोनों तरीके में से कौन सा तरीका आप यूज करते हो वो आप समझो। मैं आपको 2 समीकरण, मुझे नहीं पता कौन से टाइप का है, वो आप समझो। ठीक, दूसरा प्रोसेस क्या बोला है? दूसरा कंडीशन क्या डाला गया है? वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना दिया है बोले? 448। वर्गों का अंतर मतलब इसमें केवल अंतर दिया है ना, वर्गों का अंतर बोला है मतलब हम क्या करेंगे? x का वर्ग करेंगे, y का वर्ग करेंगे और दोनों का अंतर मतलब क्या लग जाएगा? माइनस बराबर में 448। क्या क्या भी समझ में आया? वर्गों का अंतर, वर्गों का योग कह दे तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर में 448 होता है। अब मान लो कहते हैं, क्वेश्चन में बोला है ढंग से पढ़ो पहले क्वेश्चन। संख्याओं का अंतर बोला है 14, उनके वर्गों का अंतर बोला है 448। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वर्गों का अंतर बोला था तो हमने ऐसे लिखा, अंतर का वर्ग कहते, अंतर का संख्याओं के अंतर का वर्ग, तब हम क्या लिखते बताओ? इसको मानो इधर उधर कंडीशन क्या बताते हैं? संख्या के वर्गों का अंतर बोले तो हमें ऐसे लिखा। अब मान लो अंतर का वर्ग कहते तो हम इसको कैसे लिखते बताओ? अंतर का वर्ग लिख के बताओ। अरे इधर कुछ नहीं करना, इधर जो करते हो उसको छोड़ो। इधर क्या, इसको कैसे लिखते हैं? अंतर का वर्ग कहते हैं तो कैसे लिखते हैं नहीं पता, नहीं समझ में आया? एकदम परफेक्ट। वर्गों का अंतर बनाया तो हमने दोनों का किया वर्ग, फिर हमने किया इसका अंतर, और अंतर का वर्ग कहते हैं तो हम पहले इसका अंतर करते और इस पूरे का कर देते वर्ग। अब प्रश्न में कैसे बोला गया इसको आपको ढंग से समझना है। वर्गों का अंतर बोला है कि अंतर का वर्ग, अब दोनों एक है सर कल मत कह रहे हैं, ये दोनों एक है कि अलग अलग है बताओ? अलग अलग है ना, पता चला नहीं सर होंगे तो एक वर्ग का ही कीजिए। x का वर्ग भी y का वर्ग कह दिए, इसका मान क्या होता है मुझे बताओ तुम, कब बताया था? इसका मान क्या होता है? x का वर्ग y का, ठीक है, बहुत बढ़िया। फार्मूला किसका था बोले थे हम? a माइनस बी पूरे का वर्ग। ठीक है, इनमें और इनमें फर्क है, एक का मत कह देना। देखिए x का वर्ग माइनस y का वर्ग ऐसे मत बोल देना। चलिए बताइए आप क्या कर सकते हैं? इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है बताइए? x का वर्ग माइनस y का वर्ग का सूत्र क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग का सूत्र क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a b
ए धन बी ए माइनस बी। ये कौन सा क्लास का सूत्र है पता है? नवीं में पढ़े थे इसको, पहले नहीं पढ़े थे? 8वीं में पढ़े थे, उसके पहले नहीं पढ़े थे? ए प्लस बी पूरे का वर्ग, ए माइनस बी पूरे का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। 8वीं में पढ़े हो? अब बोला सर हम तो 6वीं 7वीं पढ़े ही नहीं है, ऐसा बोल दो। 6वीं नहीं पढ़े हो तो 7वीं में फार्मूला नहीं पढ़े थे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अच्छा कोरोना कहाँ से उत्पन्न हुआ? अच्छा मुश्किल से पास हुआ। मतलब अत का गधी है तुम, मतलब 7वीं में गधी रहे हो अभी कोरोना से कनेक्टेड हो गणित पूरा बेइज्जती घोल दी। अच्छा मेरे पढ़ाने की बात, मेरे पढ़ाने की बात अच्छा इतना वो पढ़ाने की बात इनके साथ इतना वीडियो भेज दोगे? इसके चक्कर में मेरा बेइज्जती हो जाएगा सर। पहले पढ़ाते थे तब भी ठीक थे, बेइज्जती की क्या बात है कि बहुत अच्छे हो। x पर माइनस वाई का वर्ग, a प्लस बी माइनस बी ना, तो a प्लस बी मतलब x प्लस वाई, a माइनस बी मतलब x माइनस वाई बराबर में 448। अब किसी का मान आपको दिख रहा है क्या? इसका मान दिख रहा है ना, कितना दिखाई दे रहा है? 14। इसका मान हम 14 रख रहे थे ना, x प्लस वाई गुणा में कितना आ जाएगा? 14 बराबर में 448। ये 14 गुणा से करेगा 8, क्या मिलेगा हमको? x प्लस वाई बराबर में 448 के बीच में आ जाएगा 14। चलिए बताइए कितना, सीधा 14 से कटाइए। 14 एकम 14, 14 3 42, बच गया 2, हो गया 28, 14 3 28, क्या मिला? x प्लस वाई बराबर में कितना? 32। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को कौन हल करेंगे? यहाँ पर देखो, 1 में दिया x माइनस वाई, 2 में दिया x धन वाई, इसको कौन हल कर पाएंगे? यहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ बनाना है। फार्मूला कौन सा लगाओगे इसमें? फार्मूला आप इसमें फार्मूला क्यों लगाओगे? आपको x माइनस वाई और x प्लस वाई मिल गया ना, दो समीकरण मिल गया। अब क्या फार्मूला? अब इसमें या तो प्रतिस्थापन विधि लगाना है या तो विलोपन विधि लगाना है। कैसे बनाओगे? चलिए बनाइए। आप समझ आया ना? बताओ, बताते हुए बनाना है, जितना बता सकते हो उतना। विलोपन विधि। हाँ चलो ठीक है। पहले समीकरण पहला समीकरण 1 का मान x माइनस वाई शाबाश। समीकरण 2 का मान x प्लस वाई इसका मान 14 है और इसका मान 32। बहुत बढ़िया। x और 1 का होगा तो 1x माइनस 1y 1x प्लस 1y प्लस 32। जगह उतना ही है ना, देख के राइटिंग थोड़ा छोटा था और थोड़ा जोर से बोल। देखो प्लस और माइनस के कारण बढ़ जाएगा। शाबाश। प्लस x प्लस
वेरी गुड। इन लोगों को भी बता दो, थोड़ा इधर एक बता दो। दो में रखो, दो में से रह जाएगा, प्लस वाला है ना, तो ऊपर में लिखो जरा, थोड़ा जगह बोलो इसको क्या है, समझ गया। दूसरी संख्या कितना होगा, कितना है आंसर? 9। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैप करो इसके लिए। शाबाश, बहुत अच्छा समझाया। यहाँ पर आने से 1% मत घबराओ, समझ रहे हो? थोड़ा सा भी मत डरो। क्या होगा, ज़्यादा गलत होगा ना, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। बट आप लोग की थिंकिंग पता नहीं कहाँ चला गया है। यहाँ पर बनाने के लिए सोचते हो वो 1000 बार, सर कॉपी में बनाएंगे सर, यहाँ भी बनाने में क्या दिक्कत होता है। ज़्यादा गलत होगा तो फिर बताया जाएगा सही से। और ऐसे लिखा कर, ऐसे लिखा कर, एकदम ऐसे करके ऐसे लिखा कर, क्या दिक्कत ही नहीं है। ऐसे जैसे लगता है कि बाकी लिखेंगे, एग्जाम में लिखना है ऐसे कि कोई मत लिखे, यहाँ पे सर देखे ऐसे लिखे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? कौन कहाँ से करता है ये? विलोपन विधि का प्रोसेस क्या कहता है, क्या बताया था विलोपन विधि के लिए? तोला नहीं कहा था, मैंने पूछा था, क्या बता रहे हैं? जिसको घटाना है पहले उसको करना पड़ेगा क्या, बराबर। अब युक्ति इसमें गुणा करने वाला प्रोसेस करी है, एक्चुअल में गुणा करने वाला प्रोसेस करने की आवश्यकता उसमें था ही नहीं। क्यों नहीं था? मान लो हम x को टारगेट बनाते तो यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी क्या है, एक x। मान लो y को भी टारगेट बनाते तो यहाँ पर भी एक y और यहाँ पर भी क्या है, एक y। लेकिन आपको ये याद था कि इसमें जो है उसका गुणा इसमें कर दिया और इसमें जो है उसका गुणा इसमें कर दिया, इसलिए आपने प्रोसेस कर दिया, कोई गलत नहीं है। लेकिन इसमें आपने इतना तक जो किया है उसमें आपका समय निकल गया, थोड़ा सा खर्च हो गया। आपको आवश्यकता नहीं पड़ता गुणा करने का। गुणा क्यों करते हैं करके बताया था, विलोपन विधि जब लगा रहे हैं तो गुणा क्यों करते हैं बताया था, दोनों को बराबर करने के लिए। जिसको हमने टारगेट किया उसको क्या करना होता है, बराबर। और पहले से आपको बराबर दिया तो आपको क्या करना है, केवल या तो जोड़ना है या तो घटाना है। समझ आया? तो आपने मान लो y को टारगेट किया है, y को और y को, तो इसको बराबर करने की आवश्यकता है नहीं, ये तो ऑलरेडी बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि इन दोनों का चिन्ह कैसा है, असमान है। तो आप सीधा सीधा जोड़कर भी बना सकते थे, ये दोनों इसमें आपका बच जाता। ये हो तो गलत नहीं है, लेकिन इस अगले बार जब बनाओगे तो इस बात को ध्यान देना, जिसको आपने टारगेट किया वो बराबर है तो उसमें आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छा बनाया। तो इसमें आपने क्या किया, y को टारगेट बनाया तो इसमें 1 है, इसमें भी क्या है, 1 है।
तो इसमें के 1 से इसको गुणा किया और इसमें के 1 से इसको गुणा किया, समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को गुणा करने के बाद आपने दोनों को जोड़ा है, क्योंकि इन दोनों का चिन्ह कैसा है, असमान है। ठीक, एक विलोपन विधि है जिसको आपने फॉलो किया है। एक क्या होता है, प्रतिस्थापन। दिमाग प्रतिस्थापन दे जाते हैं, क्या करते हैं, ये माइनस वाले उधर ले जाते हैं, माइनस इधर आके क्या हो जाता है वो प्लस, फिर यहाँ पर एक समान जो आया रहता है उसको यहाँ पर रख देते हैं। जो आप बनाते हो जनरली, आपको जरूरी नहीं कि इसमें आप क्या लगाओ, विलोपन लगाओ, आप प्रतिस्थापन भी तो लगा सकते हो। ये माइनस इधर कर देते हैं, प्लस हो जाता है, फिर यहाँ पर मान रख देते हैं, यहाँ से मान निकलता है, फिर उसको यहाँ पर रख देते हैं, आ जाता है आंसर। दोनों तरीके से बन सकता है, ठीक है। चलिए छापना है इसको, हाँ तो और क्या पूछ रही है, बिना समझे समझे छाप लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बना लोगे कि बनाना, बना लोगे आप? मैं जो चीजें कह रहा हूँ चीजों को थोड़ा ध्यान दो, गलत वो चलेगा लेकिन अपना कॉन्फिडेंस सामने आके ही दिखता है। हर बार कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस के साथ आया करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो तो हर बार आपको ऐसे सकल लटका नहीं बना, पहले से हार मानो तो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 क्या कह रहा है इसको बताओ। बन गया 10वां, ऐसे कल बनाए थे क्या? अरे बहुत बढ़िया, देखिए 11 बताइए क्या किया है, पहले बना लिया 11। अरे वाह, बहुत सारे क्वेश्चन बना के बैठे हुए हैं। और अगला 12 बना लिए? अच्छा ये बताइए 12 क्या है? दो स्थानों A, B और B की दूरी 70 किलोमीटर है। दो दोनों स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें A व B के चलान प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटा बाद मिलती है। कारों की चाबियां। जो 70 दिया है वो क्या है, किलोमीटर है। चाल और दूरी समय वाला एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उदाहरण नंबर कौन सा, 17। नदी के बहाव की दिशा में, नदी के विपरीत दिशा में क्वेश्चन पढ़े थे ना, उस पर ही एक है। ये जो 70 किलोमीटर है इस पर थोड़ा ध्यान दिया है। ये 70 किलोमीटर क्या है, हमारा दूरी है। ये क्या है, दूरी, ठीक। अब दूरी के लिए सूत्र क्या होगा बताइए। आपने ये पढ़ा है कि 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुना समय। वेरी गुड, बटा बोले तो अब उसको गुना कर लो, क्योंकि भाग कर रहा है इधर, क्या करेगा, गुना। तो 4 गुना क्या हो जाएगा, समय। अब हमको 2 स्थानों से कार लेके जाना है, तो 2 स्थानों से चल रहा है, मतलब एक कार का चाल अलग रहेगा, दूसरे कार का चाल अलग रहेगा। वहाँ पर बोट था, नाव था, यहाँ पर क्या है, कार है। ध्यान से समझना बात, वहाँ पर बोट चला, बोट मतलब क्या, नाव, यहाँ पर कौन चल रहा है, कार। और स्थान का नामकरण किया गया क्या, ए और बी, ऐसा करके स्थान का नामकरण किया गया क्या है। तो आप लिखेंगे ए से चलने वाले कार की चाल और बी से चलने वाले कार की चाल, उसको मानिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। माना ए से चलने वाले कार की चाल, इसको हमने मान लिया क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। बी से चलने वाले कार की चाल, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, y किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी से बात हो गई। अब बोला गया है जब वो एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चल रहा, मतलब एक कार यहाँ से शुरू किया और दूसरा कार यहाँ से शुरू किया, और जब वो एक ही दिशा में चलता है
तो कितने घंटे बाद मिलता है? 10 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 10 नहीं 7 घंटे बाद होता है। कितने घंटे बाद? 7। और जब वो एक दूसरे की ओर चलता है, एक इधर से चला और एक इधर से चला, तो 1 घंटे बाद मिलता है। क्या बोलो बात समझना? जब ये कार्य यहाँ पर है, दूसरा कार्य यहाँ पर है, और जब दोनों एक ही दिशा में चलता है, इसका स्पीड कम रहा होगा, इसका स्पीड ज़्यादा रहा होगा, तो दोनों कितने घंटे बाद मिलता है? 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलता है। और जब ये यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ से चल रहा है, तो जब एक विपरीत दिशा में कह सकते हैं, जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में समझते हो, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है तो कितने घंटे बाद होता है? 1 घंटे बाद। अब ये मेन लॉजिक समझ में आएगा। ठीक, 4 आपको समझ में आ गया है। ए से चलने वाले के लिए क्या माने हम लोगों ने? x, बी से चलने वाले के लिए क्या माने हैं? y। तो यहाँ पर 4 मिल गया है। दूरी तो काम करेगा किसका? 70 ही करेगा दोनों के पास, क्योंकि दूरी एग्जैक्ट कितना किलोमीटर दिया गया है? 70। दूरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होना है। बात आता है समय का। जब वो एक ही दिशा में चलता है, जब एक ही दिशा में चलता है तो कितने घंटे बाद मिलता है? 7। तो एक ही दिशा के लिए समय कितना लेना है हमको? 7 लेना है। और जब विपरीत दिशा में चलता है, एक दूसरे की ओर चलता है, तो कितने घंटे बाद मिलता है? बोला है 1। तो वहाँ पर समय कितना लेना है? 1। समय को मेन समझना है आपको। जब एक ही दिशा में चले तो कितना घंटा बाद मिलता है? 7 घंटा। तो समय वहाँ पर क्या लेना है हमको? 7। कब? जब एक ही दिशा में चलेगा तब। और जब एक दूसरे की ओर चलता है तो कितने घंटे बाद मिलता है? 1। तो वहाँ पर समय कितना लेना है? 1। ठीक, एक बात समझो यहाँ पर, दूरी बराबर कितना दिया हुआ है? 70 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। जब कारें एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो कितने घंटे बाद मिलता है? बोले हैं तब 7 घंटे बाद मिलती है। ठीक, अब यही पे समझना, 70 तो फिक्स है दूरी, 4 एक के लिए है x और एक के लिए क्या है? y। और समय कितना लिया उन्होंने? 7 घंटा। कितना घंटा लिया? 7। तो इसको 4 को किससे गुणा करना है? बोले तो देखो समय से गुणा करना है ना, और समय आपको कितना मिला है? बोले समय कितना मिला है? 7। तो इसको गुणा कर दिए किससे? 7 से। इसको भी गुणा कर दिए किससे? 7 से। अब बात आता है दोनों के बीच में चिन्ह क्या लगाना है? माइनस की प्लस। तो इसको एक लॉजिक से समझना, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाना, एक लॉजिक समझना। दोनों जब एक ही दिशा में ऐसे चल रहा है तो दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? अंतर। क्या कहते हैं? अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर क्या लगा देना है? माइनस। बस इतना समझो। ठीक, समय ये 7 कहाँ से आया? पता चला? ये 7 कहाँ से आया बताइए? जब दोनों एक ही दिशा में चलती है तो कितने घंटे बाद मिल रहा है? 7 घंटे। तो ये 7 घंटे जो समय है वहाँ से 7 प्राप्त होगा। अब बात आता है जब वो विपरीत दिशा मतलब यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब दोनों आपस में मिलेगा। मिलेगा मतलब जुड़ेगा। जुड़ेगा मतलब क्या? प्लस। लेकिन वहाँ पर समय कितना घंटा बोला है? देखो कितना घंटा? 1 घंटा। तो वहीं पे आप बस करना। चलिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। क्या होता है? दोनों में कौन क्या लिखा है? 7। निकाल दीजिए। 7 क्या बनेगा? x माइनस y बराबर 70। तो 7 एकम 7, 7 दहम 70। कितना आया? x माइनस y बराबर कितना? 10। समीकरण नंबर 1। अब बात आ गई एक ही दिशा में चलती है तब के लिए। अब जब कारें विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा बोला है कि एक दूसरे की ओर चले, बोला क्या बोला है? एक दूसरे की ओर चले। चलो वैसे लिखना, एक दूसरे की ओर चले चलती है तब कितने घंटे बाद मिलता है? 1 घंटे बाद मिलता है। अब दूरी तो फिक्स है भाई, कितना दूरी में है दोनों? 70। अब बताइए यहाँ पर समीकरण कैसे बनेगा?
प्लस वाई बस। एक आएगा। इसमें भी किसका गुना करेंगे ए, उसमें भी किसका गुना करेंगे ए, क्योंकि कितने घंटे बाद मिल रहा है ए, क्यों प्लस ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक एक मतलब क्या लिखेंगे इसको हम x प्लस वाई, एक एक मतलब केवल x, एक बार मतलब केवल y बराबर में कितना 70। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। 1 और 2 मिल गया, सेम क्वेश्चन पूछे वाले क्वेश्चन से। इसको बना लोगे, बना लो। क्वेश्चन नंबर 13 जो ऋचा और नैना वाला क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग उदाहरण में, उदाहरण नंबर 11 में ऋचा कुछ टॉफियाँ इसको देते हैं, नैना कुछ टॉफियाँ इसको देते हैं। यहाँ पर ऋचा नैना ना बोल के ना 2 क्लास है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी उस क्लास में जा रहे हैं, फिर कुछ विद्यार्थी उस क्लास में यहाँ आ रहे हैं। टॉफी के बजाय कौन लेन देन किस में हो रहा है, बच्चों में। हाँ हाँ, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं है हमारे स्कूल में। मान लो सेक्शन ए में 50 लिखा है, सेक्शन बी में भी कितना लिखा है 50, दोनों में 50-50 लिखा है। अब मान लो सेक्शन ए से 20 बच्चे सेक्शन बी में भेजे, तो बताओ सेक्शन बी में कितने बच्चे हुए। हाँ आपस में चर्चा किया करो तुम। तेरे को तो बताना चाहिए, तुम फालतू बात नहीं करना। थोड़ा तो घटाया करो, नहीं आते तो मेरी सर मैं इसे कहा था, बोला टाइम पे 20 को भेजे 10 लेकर का 20 भेजे 10 लेकर भेजे मैं 20 तो सरकार को इसका सर 20 भेजेगा। अब एक के महीना में क्या बोला गया, प्रश्न बोलो, प्रश्न सुनाओ। एक विद्यालय के 2 कमरों ए बी और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं। चलो आप सुनो, बहुत अच्छा बता दिए, बहुत सुन लिए लोग। अब इधर मेरे को सुनो, 2 कक्षा है तो दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या प्रमाण सर ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। अभी तो कंप्लीट कर रहे प्रश्न, मेरे को समझ में आ गया था। माना कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या x, कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या, इसको हमने क्या मान लिया y। अब पहली बात ए से कहां भेजे जा रहे हैं, बी में। अब क्वेश्चन को जब हम पढ़े थे उदाहरण को ही, तो जो दे रहे थे चॉकलेट्स टॉफे जो दे रहे थे उसमें कर रहे थे माइनस, और जिसको दे रहे थे उसमें क्या कर रहे थे प्लस। सेम प्रोसेस इसमें करना है, जिस कक्षा से बच्चे जा रहे हैं उस कक्षा में करना है माइनस, और जहां जा रहे हैं वहां करना है प्लस। तो पहले कंडीशन में कितने बच्चे जा रहे हैं, जब ए से 10 बच्चे बी में गए तब ए में विद्यार्थियों की संख्या ए में विद्यार्थियों की संख्या बताइए क्या होगा, x माइनस 10। बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, y प्लस 10। तब के प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है, दोनों कक्षा में बच्चों की संख्या हो जाता है बराबर। दोनों कक्षा में जो बच्चे हो कैसा हो जाएगा बराबर, मतलब x माइनस 10 बराबर y धन 10। ये माइनस कर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर y धन 10 धन 10 होगा। तो 10 धन 10 मिला के क्या हो जाएगा 20।
x बराबर क्या मिला y धन b, समीकरण नंबर ए। दूसरा कंडीशन a से b में भेजे हैं, अब b से a में भेजेंगे। जब b से कितने विद्यार्थी 20 बच्चे, बच्चे बोले कि विद्यार्थी बोले? मैं बच्चे के जा रहा हूँ, बच्चे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 विद्यार्थी कहाँ भेज रहे हैं? ए में। बी से कहाँ जाएंगे? ए में। वहाँ पर ए से कहाँ गए? बी में। अब बी से ए में गए, तब ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा बताइए? ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा बताइए? अभी कहाँ से आ रहे बच्चे? बी से। कहाँ रहे? ए में। ए में पहले कितने बच्चे हैं? एक्स। अब यहाँ से यहाँ रहे तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा प्लस, इसमें क्या होगा? माइनस। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या एक्स प्लस 20। बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा? y माइनस 20। सबके लिए प्रश्नानुसार क्या बनेगा? ये जो x प्लस 20 है बराबर क्या होगा? y माइनस 20, बस इतना ही होगा। किसमें 2 गुना है? किसमें 2 गुना? किसमें 2 गुना? बी में मतलब किसमें? इसमें 2 गुना होगा ना। बी में बच्चों की संख्या 2 गुना हो जाता बोला है। सोच समझ के बोलो ढंग से। तो ए में बच्चों की संख्या 2 गुना हो जाता है ना। तो 2 गुना इसमें होगा कि इसमें होगा? x प्लस 20 में होगा ना। कंफर्म? वेरी गुड, शाबाश, पूरा मोटिवेट कर रहे। इतना समझाया था, 1000 बार समझाया था, एज वाला क्वेश्चन भी बताया था। प्रश्न में बोला जाता है कि ए में बी के अपेक्षा 2 गुना हो गया। ए में 2 गुना हो गया किसके अपेक्षा? बी के अपेक्षा। तो यहाँ मान लो कितने बचे हैं? 20। यहाँ मान लो कितने बचे हैं? 40। दोनों को हमको करना है बराबर। तो गुणा कम वाले में करते हैं कि ज्यादा वाले में करते हैं? तो इसमें कम बचे हैं, इसलिए इसमें गुणा कर रहे हो। नहीं, इसमें आप लोग के हिसाब से तो कम हुआ ना। ए में बी के अपेक्षा 2 गुना होगा बोल रहे हैं, तो आप किसी में 2 गुना कर रहे हो बताओ? तो मैं कहीं गए हूँ, मैं गा के तो ऐसा सोचे समझे में सीधा गलत, ये मतलब सीधा बना दे, बड़ा दिक्कत है। वो टाइम भी बोल रहे हो कि बेस्ट चीज बोला था, ढंग से समझो। उसके बाद भी वही काम करा था। और ये कंफर्म है, ये जो सिचुएशन है ना वो आपका एग्जाम में भी आने वाला है। एग्जाम में भी आप यही गलती करोगे। ए में बी से 2 गुना हो जाता है, तो किस में 2 गुना हो गया? ए में। तो गुणा किस में करना है? ए में। वही करते हो हर बार, और हर बार समझाता हूँ कि प्रश्न में बोला गया है ए में बी से 2 गुना हुआ, तो किससे 2 गुना हुआ है उसमें गुना करना है, किसमें 2 गुना हुआ है उसमें नहीं करना है गुना। ठीक है भाई मास्टर? तो क्या समझे बिना छापना सुन के? अब गुना तो नहीं चाहिए, इसको अंदर गुना करो। क्या है इधर कुछ आप x का मान आप रख सकते हो क्या? y प्लस 20 करके x का मान ध्यान से ना, y प्लस 20 प्लस से पहले से क्या दिया हुआ है? 20 बराबर 2 माइनस 2y माइनस 20 40। ठीक है, इसको ले जाइए इधर और ये 40 को ले जाइए इधर, तो 20 और 20 मिलाकर क्या हो जाएगा? 40। और ये माइनस लगा के प्लस 40 बराबर में 2y माइनस y क्या है बताइए? 40 क्या हो जाएगा? 80 बराबर 2y में y का केवल y में कितना है?
80। ये कौन सी कक्षा में बच्चों की संख्या है? कक्षा बी में है। अब y का मान कहाँ रख दीजिए? समीकरण नंबर 1 में y का मान 1 में रखने पर क्या होगा? x बराबर y मतलब कितना? 80 धन कितना हो जाएगा? 20। कितना आया? 100। अतः कक्षा ए में बच्चों की संख्या कितना हुआ? 100। बी में बच्चों की संख्या कितना हुआ? 80। अब एक बात समझो, ये प्रश्न सही है कि गलत, इसको आप चेक कैसे करोगे? ए से 10 बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बी में। यहाँ कितना है? 100। 10 बच्चे यहाँ भेज दें। यहाँ कितना आ गया? 90। यहाँ कितना हो गया? जब ए से 10 बच्चे बी में जाता है तो दोनों में बच्चों की संख्या क्या हो जाता है? बराबर। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से 20 बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से 20 बच्चे यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया? 60। यहाँ कितना हो गया? 60। यहाँ कितना हो गया? 120। तो यहाँ पर 100 बच्चों की संख्या कितना हो गया? 120। यहाँ पर बच्चों की संख्या कितना हो गया? 60। तो ए में बी की अपेक्षा कितना गुना बच्चे आ जाते हैं? 2 गुना। मतलब 120 60 में क्या है? 2 गुना है कि नहीं? ये बराबर का होगा। जब 60 में कितना गुना करेंगे? 2। आपने इस तरह से जांच कर लिया, ये जो आपने जो बनाया वो सही है, कह सकते हैं। समझ आया? आप जो बनाया वो सही है, अगर प्रश्न में समझ मान रखोगे ना तो ऐसे ही चेक हो जाता है। कर लोगे इसको? कर लोगे क्या? बन गया है, करिए। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया है ना? तो ये प्रश्नावली टोटली कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे नया प्रश्नावली बहुत वर्षों के बाद। 16-17 दिन तो इसको चला देंगे बेचारे को। अगले प्रश्नावली के लिए कल आपको एग्जाम्पल में बताया जाएगा। सबसे पहले तो सूत्र बताया जाएगा, एग्जाम्पल उसके बाद फिर प्रश्नावली।